ये क्वेश्चन है हमारे सामने सीबीएसई क्लास 10 एनसीईआरटी से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। उसमें ये क्वेश्चन में कहा गया है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 meters फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो इज प्लेस्ड 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. A competitor has to start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket, and then run back to pick up the next potato. Then there he runs back to the bucket and drop it, and then she continues the same way until all the potatoes in the bucket are done. What is the total distance the competitor has to run? Obviously यहाँ पे total number of potatoes जो है वो 10 दिया गया है already. तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक रेस ट्रैक है जहां पे एक कोने पे ना बकेट रख दिया गया है, बकेट इस प्रकार से बकेट रख दिया गया है और कुछ दूरी पे पोटैटो रखा है, यानी कि यहां से ठीक 5 मीटर की दूरी पे 5 मीटर की दूरी पे एक पोटैटो रखा है, यहां से 3 मीटर की दूरी पे दूसरा पोटैटो रखा है, यहां से ऐसे करके हर 3-3 मीटर पे एक एक पोटैटो को अरेंज किया गया है। टोटल हमारे पास 10 पोटैटो है, तो 10 पोटैटो ड्रॉ कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 10 पोटैटो अरेंज हो गया और हर पोटैटो के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 3 मीटर। 3 हाँ, अब इसमें ये कहा गया है कि एक कंपटीटर है या जो रेस ट्रैक में जो रेस कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो ये पॉइंट यानी कि बकेट वाले पॉइंट से फर्स्ट पोटैटो तक जाता है, पोटैटो को पिक करता है और दोबारा से इस पॉइंट पे आकर के पोटैटो को ड्रॉप कर देता है, यानी कि एक बार जाता है एक बार आता है। सिमिलरली नेक्स्ट बार वो क्या करता है, इस पॉइंट से वो सेकेंड पोटैटो तक आता है, सेकेंड पोटैटो यहाँ पे है, इस पोटैटो को पिक करता है, पिक करके दोबारा से जाके बकेट में जाके उसको रिलीज कर देता है। फिर इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, तीसरे पोटैटो तक जाता है, तीसरे पोटैटो को पिक करता है और उसको जाके बकेट में जाके रिलीज कर देता है। तो इस प्रकार से वो जाके वापस आ रहा है। तो इस प्रकार से जो डिस्टेंस वो चल रहा है वो कितने सारे डिस्टेंस कवर कर लेगा, मतलब व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा फॉर ऑल दिस 10 पोटैटोज। जैसा आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे 10 पोटैटोज के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ये हमें कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मान लेते हैं कि फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए जो डिस्टेंस वो चल रहा है उसको हम लोग d1 मान लेते हैं, दैट इज द d1 द डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट पोटैटो। तो डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट पोटैटो इज d1। तो ऑब्वियसली d1 कैसे हो जा रहा है, यहां से गया 5 मीटर, क्योंकि यहां से यहां तक आएगा 5 मीटर, फिर वापस उसको 5 मीटर वापस जाना है। तो d1 इज इक्वल टू 5 + 5 दैट इज 2 × 5 मीटर। अब जब वो d1 हो गया फर्स्ट पोटैटो के लिए, अब d2 क्या हो जाएगा, d2 जो होगा वो जब यहाँ पे है, यहां से जब वो आया इतना 5 मीटर कवर हुआ, फिर यहां से यहां तक वो 3 मीटर कवर किया, मतलब वो जाने में 5 + 3 लगा रहा है, फिर ऐसे ही आने में वो 3 + 5 लगा रहा है, दैट मीन्स 2 × 5 + 3 मीटर वो कवर कर रहा है। 2 × 5 + 3 मीटर वो कवर कर रहा है d2 डिस्टेंस के लिए, सेकंड पोटैटो के लिए। सिमिलरली जब d3 कैलकुलेट करते हैं, यानी कि डिस्टेंस फॉर द थर्ड पोटैटो, यहां से यहां तक 5 मीटर, यहां से यहां तक 3 मीटर, यहां से यहां तक 3 मीटर, फिर यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 5। तो क्या आया, 5 + 3 + 3 फिर +3 फिर +3 +3 +5, मतलब यहां तक हुआ जाने का और ये हुआ वापस आने का। तो ये क्या आंसर आया, 2 × 5 + 3 + 3 मीटर, ये हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली d4 क्या निकलेगा, अब हम लोग को पैटर्न दिख रहा है, तो d4 जो भी निकलेगा हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2 × 5 + 3 + 3 + 3 मीटर। इस प्रकार से हम लोग सारे d का वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर d10 जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, d10 जो हो जाएगा, अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा है मेरे को कि जब यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे नंबर ऑफ 3 जो है वो सिर्फ 3 था, जब यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे नंबर ऑफ 3 जो है वो सिर्फ 2 था, जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ 3 मेरा 1 है।
जब यहाँ पे मेरा 1 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ 3 मेरा कुछ नहीं है, दैट मीन 0 है। 3 नहीं है मतलब 0 है। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, D10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस जितना नंबर है यहाँ पे उसका ठीक एक कम। अगर 4 है तो यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1 इंटू 3, ये हम लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये वाला इतना मीटर हो जाएगा। सो D10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 3 मीटर। अब यहां से मेरे को दिख रहा है कि मेरा जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस मेरा क्या होगा, सारे का समेशन, यानी कि टोटल डिस्टेंस D इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 ऐसे करके कहां तक, और D10 तक कैलकुलेट करना है। तो D1 मेरा क्या है, 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 3 प्लस 3 प्लस 3। इस प्रकार से कैलकुलेट हो जाएगा। ये कहां तक जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 3 तक आएगा। 2 इंटू 9 इंटू 3, यस, 2 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 3। अब ये जो आया इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन बाहर ले लिए, अंदर में आया 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 प्लस 9 इंटू 3। इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। और पूरा के लिए ये 2 यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, 2 का ब्रैकेट। अब ये जो मेरा आ रहा है, व्हाट इज दिस, ये जो मेरा आया, ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमको दिख रहा है वो 2 बाहर में कॉमन, सब में 5 ऐड हो रहा है, सब में 5 ऐड हो रहा है, 5 इधर भी ऐड हो रहा है, 5 इधर भी ऐड हो रहा है, सबके साथ 5 ऐड हो रहा है। 5 कितना बार ऐड हो रहा है, अगर हम 10 पोटैटोस के लिए काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 5 जो है वो 10 टाइम्स ऐड हो रहा है। तो हम 5 को अलग से लिख दे रहे हैं, 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 अलग से लिख दे रहे हैं, प्लस बगैर 5 का जो जो टर्म्स है उसको लिख देंगे, 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, ऐसे करके कहां तक जाएगा, 3 इंटू 9 तक आ रहा है। ये मेरा बन गया, इसको एक सीरीज मान लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये वाला 3, ये 3 अकेले है, मतलब 3 इंटू 1 है। सो फ्रॉम हियर आई कैन से 50 प्लस 3 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके प्लस 9 तक जाएगा ना, ये ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे क्लोज। सो दिस इज 2 इंटू 50 प्लस 3 इंटू, अब ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 9 तक जो जा रहा है इसका फॉर्मूला होता है n इंटू इस वाले सीरीज का जो सम होता है दैट इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3, ये जो सम होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके जो 9 तक जा रहा है इसका आता है 45। कैसे, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे मेरा n मेरा 9 है तो 9 इंटू 10 बाई 2 तो 5, तो ये हो जाएगा 45। इस प्रकार से हम लोग इसका कैलकुलेट किए कि इसका जो समेशन आएगा दैट इज 45। तो यहाँ पे 3 इंटू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 45। तो ये हो गया 2 इंटू 50 प्लस 3 इंटू 45। तो इसका आंसर आ गया 2 इंटू 5 8 1। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 10 370 मीटर। This is the answer. I hope this question is clear.